वेलकम दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा एडोब फोटोशॉप 7.0 का ट्यूटोरियल नंबर 7। इसके पहले मैंने दोस्तों इन सारे टूल्स के बारे में वीडियो बना रखे। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही पुरानी एक लाइन में बताऊंगा, दोहराऊंगा कि अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे साथ में, ताकि इस तरह की वीडियो मैं रोज अपलोड करता रहता हूं बना के, नई ट्रिक के साथ, नए टूल के साथ, नए अंदाज के साथ। तो जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप एक नया तरीका, एक नई जानकारी हासिल कर सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों ब्रश टूल। ब्रश टूल के साथ भी हमको दो टूल मिल जाते हैं। पहला ब्रश का नाम है ब्रश टूल, बी इसका शॉर्ट की है। इसी तरीके से हर टूल में ये शॉर्ट की होती है। अगर आप के दबाएंगे तो आपको आपके माउस में स्लाइस टूल आ जाएगा। तो इस चीज का यूज कर सकते हैं शॉर्ट की का, ठीक है। तो हम सबसे पहला वाला ब्रश टूल लेंगे, इसका इस्तेमाल कर बताएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम कंट्रोल एन दबा के एक फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल, ठीक है। कंट्रोल एन दबाकर इसका शॉर्ट की है। इस तरीके से कोई एक विंडो आएगा। इसके बारे में मैंने दोस्तों पहले वीडियो में ट्यूटोरियल नंबर 1 में सारी चीज के बारे में बता रखी है। तो एक साइज मैं इस तरीके से ओपन कर लेता हूं। ये ओपन हो चुकी है। अपने माउस में तो ब्रश टूल ले रखा है पहले से, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी टूल इस्तेमाल करें अपने माउस पे, जब भी ले लें तो ऊपर भी देखें कि आप को प्रॉपर्टी बार में क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। ये बहुत काम की चीज होती है दोस्तों। सारे टूल के साथ लगभग ऊपर प्रॉपर्टी बार में कुछ न कुछ कम या ज्यादा ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। इसमें भी हमको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका समझ ले। तो सबसे पहले होता है ब्रश का इसका डायमीटर। यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ब्रश लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एरो एक छोटा सा बना हुआ है जो नीचे का डायरेक्शन बता रहा है कि आप नीचे दबा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से एक मास्टर डायमीटर का एक बटन नीचे मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप राइट साइड में खींचेंगे तो ब्रश की साइज आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये साइज बढ़ चुकी है। इसी तरीके से आप जितना भी आप अपने काम के हिसाब से इसकी साइज बढ़ा सकते। तो मैं इतना बढ़ा के दिखा दे रहा हूं दोस्तों। देखिए ये बड़ी साइज हो चुकी है। इसी तरीके से आप फुल साइज भी इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और जब कम करना होगा तो जाहिर सी बात है हम इसका उल्टा करेंगे, लेफ्ट की तरफ इस बटन को सरकाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की साइज हो गई है, छोटी साइज हो गई है, ठीक है। तो अपने काम के हिसाब से यहाँ से उसका डायमीटर हम घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पे एक छोटा सा एक डबल एरो बना हुआ, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कुछ ऑप्शन इसको देख के आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका टेक्स्ट में चाहते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा, इस तरीके से फिगर नहीं इसका दिखाएगा। छोटे थंबनेल में चाहिए तो छोटा आपको दिखाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन पढ़कर यहाँ से आप उसका डिस्प्ले वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो और यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर आपकी ब्रश किस टाइप का लेना चाहते हैं। पतला वाला लेना चाहते हैं इस तरीके का कुछ। जब इस तरीके का लेंगे हम यहाँ से इस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड में कलर होगा, ऊपर वाले जो भी कलर होगा, यहाँ से वही कलर आपके ब्रश में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से आप देखें, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसका पेंटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस आते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है थोड़ा सा उससे मोटा आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से। मगर इसके जब भी आप करेंगे दूसरा, जब भी आप कोई भी ब्रश यहाँ से लेंगे उसकी साइज को चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको उसका डायमीटर फिर से दोबारा जाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पतला आया था क्योंकि हमने बढ़ाया नहीं था। तो इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तरीके से दोस्तों आप हर ब्रश के बारे में आप यहाँ पे देखें कि कुछ ब्लर टाइप का है। अगर यहाँ इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है इस ब्रश को। आगे हम जब डिजाइन फाइनल बताएंगे तो ये सब चीज का हम यूज करेंगे। जब हम डिजाइन बनाने लगते हैं तब इसका समझ में आता है कि इस टूल का यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है सारे टूल्स के बारे में जानना, ठीक है, पहले से। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं दोस्तों कौन सा टूल कब यूज करना पड़ जाए हमको। तो ये भी हम लोग यूज करते हैं ब्लर टाइप का इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लर टाइप का इस तरीके का ब्रश भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें है, बहुत सारे ढेर सारे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हैं तो इस तरीके की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। यहाँ पे देखें और नीचे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। एक ग्रीन है, ग्रास टाइप का है, इस तरीके से इसको हम ग्रीन का बना देते हैं। पहले यहाँ से पिक करा देंगे दूसरा कलर ग्रीन टाइप का। इस तरीके से जब ब्रश से पेंटिंग करेंगे तो इस तरीके से आपका घास का फिगर आपको बन के दिखेगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे आपको। लीफ, अगर ये लीफ चाहिए तो इस तरीके से आपको लीफ
का कुछ मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर है। ठीक है, आप इसका यूज करें और समझें। मैं सारी चीजें बताऊंगा तो काफी लंबा टाइम लग सकता है। यहाँ पर देखिए स्टार, यहाँ पर देखें एक और लीफ है इस तरीके की, ऐसे हम यूज कर सकते हैं इस सारी चीजों का। उसके बाद यहाँ पर देखें इस तरीके का कुछ ब्रश है, इस ऐसा है, इस तरीके का है। ठीक है, सारी चीजें काम आने वाली होती है डिजाइनों में। ये अलग बात है कि इसका यूज हो सकता है हमेशा ना हो, लेकिन क्या पता डिजाइन आप किस टाइप की बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर दिमाग में रहेंगी कि आप ये ब्रश लेंगे तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, डिजाइन उसकी डिफरेंट कर सकते हैं, अलग इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप इस तरीके से यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें एक स्टार का आइकन बना हुआ है, तो आप इस तरीके से स्टार बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल Z से हम वापस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी बार के बारे में कुछ आगे सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोस्तों कि नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे मूड देखें, ये मैं पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, इसका यूज कैसे होता है। ये वही चीज है, कलर को डिफरेंट, अलग, हल्का, भारी इस तरीके से करता है। ठीक है, नॉर्मल पर ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, मगर हम जब डिजाइन बनाने लगते हैं तब इसको हम जब यूज करेंगे तब इसको समझ में आएगा। ये आप खुद ही कर ले। ठीक है, आप जैसे मल्टी वाला हम अगर ऑप्शन यूज करेंगे इसका तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और नॉर्मल पर करेंगे या और कोई करते हैं डस्ट कलर, तो इस पर नहीं दिख रहा है अभी, अगर ये बैकग्राउंड दूसरा होता तो शायद दिखता। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिर्फ ये कलर का डिफरेंट करता है और कोई चीज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पर ही हम तो समझाएंगे ज्यादातर, वो आप सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई चीज नहीं है, सिर्फ कलर को ये हल्का भारी यहाँ से इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है दोस्तों यहाँ पर ओपेसिटी। जो हम ब्रश से जो भी प्रिंट बनाएंगे या जो भी ब्रश से कोई फिगर वगैरह बनाएंगे तो आप कितना 100% होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100% है, तो ये हमने 100% तो किया ही है। पहले साइज इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से पहले हमने 100% पे ये बनाया, नॉर्मल कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 100% है पहले से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, इस तरीके से हमने प्रिंट किया। ठीक है, ये 100% कलर में आ रहा है। अब इससे हल्का कलर हमको चाहिए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कम करके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हल्का कलर आएगा। और हल्का करना है तो यहाँ से बटन लेफ्ट की तरफ और दबा दें तो इस तरीके से होगा। ये आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 100% वापस कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखें फ्लो भी वही चीज है, लगभग कलर को ही तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 100% इस तरीके से है, और हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कितना फ्लो आपको कलर चाहिए उस तरीके से आप यहाँ से सेटिंग इसकी कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हल्का भारी इस तरीके से करके देगा। यहाँ से परसेंटेज उसके कम करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको हम वापस से 100% करेंगे। अब दोस्तों उसके आगे ऑप्शन हमको मिल रहा है ब्राउज फाइल ब्राउज, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें वही चीज है, जैसे कोई फाइल वगैरह ओपन करना है तो यहाँ से आप उसको यहाँ से लोकेशन बता सकते हैं, माई कंप्यूटर, माई पीसी और डेस्कटॉप वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये काम की चीज है, ब्रश वाला ऑप्शन यहाँ पर भी मिल रहा है। वही चीज है जैसे हम यहाँ पे यूज करते थे वो यहाँ पर भी दे रहा है, मगर इस पे कुछ अलग से कुछ ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो अब मान लीजिए कि यहाँ से हम अगर लीफ वाला ब्रश ये इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, तो आपको यहाँ से मास्टर डायमीटर, यहाँ पर आप देखिए ढेर सारी पत्ती दिखा रहा है। अगर इसकी क्वांटिटी कम करनी है तो आप यहाँ से इस बटन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से आप इसका क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दिख भी रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको कम करते हैं, कुछ इस तरीके का है, बन के दिखा रहा है, इसमें इसके डायरेक्शन में इस तरीके से दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं। ब्रश की साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना होगा तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। ठीक है, और अगर कुछ और एकदम से कम कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पतला टाइप में ढेर सारी इस तरीके की लाइनिंग आएंगी, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी यहाँ ऑप्शन है। इस तरीके से हम यहाँ से ये फायदा मिलता है कि यहाँ से हम इसका
इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए स्टार है तो स्टार वाले पर हम आएंगे और इस तरीके का पहले तो इस तरीके का हम कर सकते हैं कुछ, और यहाँ से फिर जब हम इसका मास्टर डायमीटर इस तरीके से करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हम ब्रश कर सकते हैं, ब्रश से इस तरीके से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर सेटिंग करना चाहे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे इसने बताया था, यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसने पेंट किया है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दोस्तों आप चेक कर सकते हैं खुद अपने पीसी पर। ये सारी वही चीजें हैं, लगभग बहुत कुछ नहीं है, सारी वही चीजें यूं माने। ठीक है, तो इसको आप बारी बारी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसको हम कंट्रोल Z से वापस आते हैं। अब दोस्तों बारी आती है पेंसिल, ये पेंसिल टूल ब्रश की। ठीक है, पेंसिल टूल भी कोई खास चीज नहीं है, बस वही चीज है। इस तरीके से जब हम पेंसिल टूल के लेंगे तो इस तरीके से कुछ हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें आप इसको इस यूज करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं सेटिंग करके। तो वही चीज है, इसको भी आप उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम दोनों टूल का यूज करते हैं। तो एक बार और मैं आपको बात याद दिला दूं कि अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं और आप फोटोशॉप को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप का 7.0 वर्जन पर ही यूज करें। ये बहुत आसान होता है और नए पुराने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाता है। कम MB का होता है, 300 लगभग होता है MB, और ये फ्री में मिल भी जाता है। अगर आप इसको सीख लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों तो आप एक प्रोफेशनली बेहतरीन डिजाइनर बन सकते हैं और इसके बाद का वर्जन खुद ही आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक मुझे याद आया मैंने सारी चीजें, सारे ऑप्शन के बारे में बताया दोस्तों। हाँ, अगर कहीं गलती से कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप कमेंट करें, उसको मैं फिर से बता सकता हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टूल के साथ, नए स्टाइल के साथ, नए अंदाज के साथ और नई डिजाइन के साथ। गुड बाय।